हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं बात करूंगी LIC HFL मतलब है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लाए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड ऑल्सो असिस्टेंट मैनेजर। उसके बारे में आज बात करेंगे, देख लेंगे फुल नोटिफिकेशन। पहले ही उन्होंने दिया है वैकेंसी कितना है, पहले उन्होंने रीजन वाइज डिवाइड कर दिया है सारे स्टेट्स को, वो आप देख लेना आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में कितना वैकेंसी है। जैसे पूरा अगर मैं सारे जोन एक साथ करूँ तो टोटल असिस्टेंट में 50 टोटल वैकेंसी है। ये रीजन वाइज वैकेंसी उन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ है, बट असिस्टेंट मैनेजर जो पोस्ट है उनका एक ओवरऑल वैकेंसी उन्होंने दिया है जो है 30। सो असिस्टेंट का टोटल 50, असिस्टेंट मैनेजर का 30। क्योंकि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इज बेस्ड ऑन रीजन वाइज मेरिट, बट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट। Depending upon the total number of vacancy may increase or decrease depending upon actual vacancy at the time of final selection, ये उन्होंने बता दिया है। और जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक DME एंड अदर्स। DME stands for डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड अदर्स कैटेगरी मीन्स कैंडिडेट फ्रॉम द ओपन मार्केट। सो DME एक अलग से LIC हाउसिंग फाइनेंस में है, वो अगर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट भरते हैं तो उनके लिए अलग है, और ओपन मार्केट में जो एग्जामिनेशन होगा उनके लिए अलग दो कैटेगरी डिवाइड कर दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट। सो कोई भी एक पोस्ट के लिए आप भर सकते हो। फिर देख लेते हैं असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वैकेंसी फ्रॉम ओनली वन रीजन। असिस्टेंट के लिए रीजन वाइज उन्होंने वैकेंसी दी है, आप ओनली वन रीजन के लिए ही पोस्ट भर सकते हो। सेंटर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट विल बी restricted to the region opted for the candidate। जो आप रीजन भरोगे उस वहाँ पे ही आपका सेंटर पड़ेगा, एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर रीजन विल बी पोस्टेड प्रेफरेबली इन दैट रीजन सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट एंड सुइटेबिलिटी। आपको वही रीजन में ही पोस्ट किया जाएगा, वहाँ पे अगर सारे वैकेंसी है तो वहाँ पे ही आपको पोस्ट किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सुइटेबिलिटी। एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑल इंडिया बेसिस में है, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी कहीं भी जगह पे आपको पोस्ट कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। फिर टाइम शेड्यूल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 4 अगस्त को, और फाइनल सबमिशन एंड पेमेंट का लास्ट डेट है 25 अगस्त तक। आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर 7 to 14 डेज बिफोर द एग्जाम। एंड असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो और असिस्टेंट मैनेजर दोनों ही टेंटेटिवली सितंबर-अक्टूबर 2022 में होगा। इसके लिए आपका LIC का जो वेबसाइट है, मतलब www.LIChousingfinance का जो है housing.com, इसमें जाके आपको रेगुलरली टाइम शेड्यूल चेक करना है कि कब आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। फिर रेम्यूनरेशन कितना है, जो असिस्टेंट पोस्ट है उनका बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है 22,730 से, लगभग सारे कुछ जोड़ के आपका टोटल बनेगा 33,960। इसके ऊपर आपको लंच अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिक्लेम, ग्रेचुइटी, LTC, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव एंड अदर बेनिफिट दिया जाएगा। और जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है उनका बेसिक स्टार्ट होता है 53,620 से, एंड उनका टोटल लगभग बनेगा 80,110 प्लस जो मैंने पहले असिस्टेंट के लिए जो बेनिफिट्स है यहाँ पे भी वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका असिस्टेंट के लिए 6 months फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उनके लिए एक बिफोर अपॉइंटमेंट एक ट्रेनिंग उनके लिए दिया जाएगा फॉर 1 year एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड जब आपका ट्रेनिंग चलेगा तब आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा, वो सैलरी नहीं मिलेगा जो मैंने पहले बताया। ट्रेनिंग ड्यूरेशन में आपको 25,000 ओनली मिलेगा, एंड अपॉइंटमेंट टू द असिस्टेंट मैनेजर विल बी सब्जेक्ट टू द सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड। ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही आपका वो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट मिलेगा, और वो वाला सैलरी जो मैंने पहले बताया वो मिलेगा। एंड प्रोबेशन पीरियड 1 year का है जो एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year। फिर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए ही, मतलब असिस्टेंट मैनेजर नेशनलिटी इंडियन है। एज क्राइटेरिया क्या है असिस्टेंट के लिए, एज ऑन 1 January 2022 21 to 28 ईयर्स। असिस्टेंट मैनेजर अदर्स के लिए भी सेम है 21 to 28 ईयर्स, बट DME जो पोस्ट है उनके लिए 40 ईयर्स तक है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट भी 1 January 2022 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट के लिए चाहिए ग्रेजुएशन, मिनिमम एग्रीगेट 55% मार्क्स, एंड कोर्स कंप्लीटेड थ्रू करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल। ये आप
उन्होंने अलग से मेंशन किया है, आप ध्यान में रखना। अदर्स के लिए भी सेम है, जो असिस्टेंट मैनेजर है कि करिस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम ये सब नहीं चलेगा, इनके लिए भी ग्रेजुएट है, बट मिनिमम इनका 60% है। और पोस्ट ग्रेजुएट भी यहाँ पे भर सकते हैं। और DME जो पोस्ट है उनके लिए ग्रेजुएट विद 50% और पोस्ट ग्रेजुएट एंड ऑल्सो MBA इन मार्केटिंग और फाइनेंस विल गिव प्रेफरेंस, वो लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर वर्क एक्सपीरियंस असिस्टेंट के लिए एंड असिस्टेंट मैनेजर जो अदर्स पोस्ट है इनके लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट जो DME पोस्ट है उनके लिए 3 साल DME इन LIC हाउसिंग फाइनेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 होना चाहिए और कंटिन्यूइंग एज DME और मार्केटिंग इंटरमीडिएरी इन LIC हाउसिंग फाइनेंस होना चाहिए। और कंप्यूटर स्किल तीनों के लिए मैंडेटरी है। फिर DME को टारगेट अचीवमेंट एक सर्टिफिकेट लेना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस से एंड एलिजिबल DME एक चांस आपको मिल सकता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। और एज लिमिट तो पहले ही बता चुकी है, 21 to 28 ईयर्स, मतलब नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2001। देन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज जो है आप जब भरोगे, जो मिनिमम परसेंटेज उन्होंने 50%, 55, 60% बताया है, वहाँ पे आपका 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, ये आपको ध्यान रखना है। एंड 54.99 ऑल्सो ट्रीटेड एज लेस देन 55%। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे होगा? असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, असिस्टेंट मैनेजर अदर कैटेगरी के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एंड असिस्टेंट मैनेजर जो DME कैटेगरी है उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसका प्रोसीड्यूर कैसे है? आपका पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप 2 आवर्स का एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे 4 पार्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए अलग इनको नाम दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सारे में 50-50 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स, बट टाइम का ड्यूरेशन अलग है, मतलब यहाँ पे बैंकिंग एग्जामिनेशन के तरह सेक्शनल टाइमिंग का कट ऑफ भी है। इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, रीजनिंग में 35 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस में 15 मिनट और न्यूमेरिकल में 35 मिनट्स, टोटल 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव होगा फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, कोई भी हिंदी यहाँ पे नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु रैंक sufficiently high in the order of merit based on their respective marks in the online examination will be called for interview, and candidates who do not attend the interview or who do not obtain the minimum qualifying marks in the interview shall be disqualified from selection। कैसे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे? शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू विल बी प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये तो है कि डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा। कैसे? ना फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर अदर कैटेगरी, बट DME के लिए उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी मार्क्स जुड़ा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको फिट होना है तभी आपको ये नौकरी मिलेगा। फिर लास्ट हम जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना है दोनों के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल एप्लीकेशन फ़ी 800 प्लस 18% GST है। एंड पहले मैं बता चुकी हूँ कि 4 अगस्त से 25 अगस्त तक आप भर सकते हो और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड द पेमेंट फ़ी है 25 अगस्त तक। तो जैसे मैं बताती हूँ, अगर आपको ये फॉर्म भरना हो तो जल्दी जल्दी भर लीजिए, लास्ट डेट के लिए वेट मत कीजिए। और अगर आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फुल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे एग्जाम का फुल नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ। और भी कोई इंपॉर्टेंट अगर नोटिस देना हो SSC रिगार्डिंग, बैंकिंग एग्जाम के रिगार्डिंग, वो भी मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए सुविधा होगा। और ये जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि आपका कोई फ्रेंड जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इसको भर सके।